स्वागतम। आज का प्रकरण है द्वितीय पाठ संज्ञे शक्ति। पाठ परिचय में क्या कहता है? नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यंत ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्र अधिपत्य सुक्ता नीतिशास्त्रम बोधितुम ग्रंथम रचयामास। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्व मनोज्ञ प्रभावी शैलिया अयम ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्ध अवापः। अपनी मनोह प्रवाहमय शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। सरल सरस भाषा अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथ आधारीकृत्य पशु कथानां संग्रह अस्ति। सरल और सरस भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशुओं का संग्रह किया गया। हितोपदेश चत्वा परिच्छेदा उपलब्ध थे। हितोपदेश में 4 परिच्छेद उपलब्ध है। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुत पाठ अयम मित्रलाभ परिच्छेद प्रथम कथाएं संपादित विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित किया गया है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा एकीभूतक्रियतां यस्य च फलं वर्णित अस्ति। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। चित्रगीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोता जालबंदा संजाता। चित्रगीव की उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए। पुनः चित्रगीवस्य उपदेश एकाचिंता भूय सहन्ति आश्रित जलाम आदा एव उड़ीयता। फिर भी चित्रगीव के उपदेश से एकमत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। ऐसा एवं पाठ से उपदेश, यही पाठ का उपदेश है। संज्ञे शक्ति इति वा सहन्ति कार्य साधिका इव इति वा। संग में शक्ति अथवा सहन्ति कार्य को साधने वाली होती है, यानी कि संगठन में ही शक्ति होती है, यही यहाँ पे बताया गया है। पाठ का नाम है संज्ञे शक्ति। क्या कहा है? अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शामली तरुः। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साल्मली तरुः। साल्मली तरु, सामली तरु का अर्थ होता है सेमल का पेड़। तो क्या कहा है कि गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। नानादि देशा आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नानादि देशाद, विविध दिशा और देशों से। क्या कहा है कि अनेक दिशा और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसनायाम रात्रो अस्ताचल चूणा विलंबिन भगवती कुमुदनिया के चंद्रमसी लघुपत नामा वायसः प्रबुदः कृतम आंति उदित्य आयतम व्याधम अपश्यत। क्या कहा है कि किसी के अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। इसके बाद कभी रात्रि बीत जाने पर जब भगवान कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे अर्थात अस्त होने को थे, तब लघुपत्नक नामक कौवे वायस यानी कौवे ने जगाने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए एक शिकारी को देखा। व्यादम का अर्थ होता है शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्य, तब उसको देखकर वह सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शन जात, आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभीतम दर्शिष्यति, न जाने आज क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद अनुसार क्रमेण व्याकुल चलती, अतः उसके पीछे चलने से वह व्याकुल हुआ, चल पड़ा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। अथ तेन व्यादेन तंडुलकान विकर्ण जालम विस्तीर्य। इसके पश्चात
उस बधिक ने चावल के कण बिखेर कर जाल फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, उसे फैला दिया और प्रसन्न होकर निकल गया। तस्मिन् काले चित्रगीव नामना कपोतराः सपरिवारो विपर्य विसर्पन्तान् तण्डुलान् अवलोक्य मायस्य अपश्यत्। उसी समय चित्रगी नाम के कबूतर के राजा ने सब परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। ततः कपोतराः तण्डुल कण लुब्ध कपोतान् प्रति अकथयत्। तब कपोतराज ने चावलों के लोभी कबूतर से कहा, कुत अत्र निर्जने वने तण्डुल कणानां संभव। यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ, अर्थात इस जंगल में चावल कहाँ से आ सकते हैं। तत्रूप्यताम तावत, तो तब तक विचार कीजिए। भद्रमिदं न पश्यामि, इसमें कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वदा अविचारित कर्म न कर्तव्य, हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतद्वचम श्रुतम कच्चित कपोत सर्पदम आह अकथ्य। इस बात को सुनकर कोई कबूतर घमंड के साथ बोला। क्या कहता है कि ईर्षिग्रणी त्वं संतुष्टम क्रोधो नित्य शंकित परम भाग्युपजीवित क्षेणे दुखम भागिनी। यह कहा है कि ईर्ष्या करने वाला, फिर घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला और परम भाग्य उपजीवी अर्थात दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, यह 6 दुख के भागीदारी होते हैं। इसके पश्चात कहा गया है ततश्रुत्वा कपोतराज शंकाच अनाद्रे सर्वे कपोतः उपविष्टा। उसे सुनकर कबूतर के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां आ बैठे। अनंत सर्वे जालेन बद्ध्वा प्रबभूवः, इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततः यस्य वचनात् तत्र अविलंबितम सर्वे तिरस्कं कुर्वन्ति, तब जिसके वचनों से वहां उतरे थे सभी उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुनकर चित्रगी उवाच, चित्रगी बोला, न अयम अस्य दोषः, यह इसका दोष नहीं। विपत् काले विस्मय एक का पुरुष लक्षणम, आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण है। तद अत्र धैर्य अवलंब प्रतिकार्य चिंतयाम, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर निवारण का उपाय सोचना चाहिए। इसके पश्चात कहा उसने कि इदानीम एवं क्रियताम, कि अब हमें ऐसा करना चाहिए कि सर्वे एक चिंतभूय जलाम उड़ियताम, कि सभी को एकमत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिण जालाम अद्य उत्पत्ता, ऐसा विचार कर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतर स व्याद स दूर जालम अपहरण तान अवलोक्य पश्चात धावन अकरो, इसके बाद वह व्याघ्र बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वालों को देखकर पीछे दौड़ा। तत्तेषु चक्षु विषय अंतिक्रांतेषु पक्षीषु च व्याधो निवृत्तः, तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह व्याध लौट गया, अर्थात शिकारी पुनः अपने घर की ओर लौट गया। अतएव उचिते, इसलिए कहा गया है कि अल्पनाम अपि, क्या कहा गया है कि अल्पनाम अपि वस्तुनाम सहंति कार्य साधिका, कि छोटी छोटी वस्तु की एकता कार्य को साधने वाली होती है। त्रणे गुणत्वम आपने बंध्यते मतम अंधित, तिनका अर्थात मुंज जब गुणवत्त को प्राप्त हो जाता है अर्थात बट
बट दी जाती है, बल देने पर उसमें मत वाले हाथी भी बांधे जाते हैं। यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसलिए कहा है कि संगठन में ही शक्ति होती है। धन्यवाद।